तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। हाँ मैं फंक्शन जल्दी नहीं करूंगी भैया, तो यहाँ पर फंक्शन जल्दी दिखावट है। करीब जो दो हाँ दो लोग ही होते हैं। पहले उसको तो होना ही नहीं चाहिए, पता है। मान लो एक्स है और ये वाई है। हम तो और 6 ये महीने को आपको करते पता हैं, है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल नहीं के अनकम्फर्टेबल बारे में। हो जाता है, सब लोग आ भी मान जाते लो हैं। एक्स 1 यदि महीने में तो बच्चों को कंप्लेनेंट लेने है में भी डर लगता है, तो अब जैसे हाथ वाई में क्या दी होता रोटी है, सामने की तो हाथ में दी होगी ना। सबके हाथ में हाँ एक्यूज होता है। नहीं बता रही थी। हाँ हाँ, तो इन्फेक्शन भी तो अब लगता यहाँ है, पर दोनों पर के सब लोग हाथ पास धो के थोड़ी ये जो बच्चे को लेंगे। कंप्लेनेंट और जो अक्यूज है, हाँ इसलिए मैं तो नहीं करूँगी। किसी एक के तो फेवर में केस आएगा ही आएगा, हाँ या ना। आएंगे भाभी, नहीं बच के रहना उसको। कोई कुछ भी कह रहे फंक्शन जी सर, अच्छे तरीके से करना। तो हमें यदि किसी को किसी एक के बताऊंगी फेवर में ये केस आता है, फंक्शन में नाम तो 6 महीने बाद ही करेंगे। अंतरराष्ट्रीय। सपोज हाँ करो तगड़ा था ना। एक्स के मन में था कि भाई इसको वाई यहाँ को पर तो यहाँ पर 5 साल की सजा हो, जहाँ मत तो भैया जहाँ बोलेंगे वहाँ पर, लेकिन कोर्ट ने क्या करा, वहाँ सारे करेंगे तो एविडेंस वहाँ से तभी गवाही क्रॉस बोलेंगे, सब यहाँ चीज पर को तो चेक करते हुए 4 देखते साल हुए नहीं जा इसको पाएंगे कि नहीं एक्यूटल कर पाएंगे दिया। पता नहीं। एक आदमी तो क्या जाएगा, कर मुझको दिया पता है। इसको, क्यूट। एक्यूटल कर दिया। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ के एक्यूटल हो बच्चों गया। को जाएंगे। तो ये जो एक्स है, क्या एक्स को सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं मिला। हाँ जी, बस मुझे बहुत खराब लगता है जब कोई तो एक्स क्या देखो, करेगा, मेरे बगल में जो हुआ ना, उसका जिस दिन बच्चा हुआ था उस दिन उसने फोटो भेजी एक्स मुझे के पास कि दो भाभी ऑप्शन है, देखो बच्चा, बगल में जो बच्चा ठीक है। अभी आपकी जो कंफ्यूजन है वो शायद कल या परसों में वो कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं आपको, कभी नहीं बताया, नहीं बताया। या आप में से किसी को पहले से क्लियर हो तो वो इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकता है। अब या तो ये अपील में जाएगा, हाँ आप उसमें डालना। किसमें जाएगा, ये अपील में, फोटो पहला ऑप्शन। तो भैया बहुत दूसरा, अपील का ऑप्शन नहीं है तो किसमें जाएगा, ये रिवीजन में जाएगा ये, डॉक्टर को ये बोलूंगी, मेरे बिना पूछे मेरे बच्चे का ठीक फोटो है। दिखाया तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी। आज हम केवल अपील हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रिवीजन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कब रिवीजन में जाएगा कब अपील में जाएगा ये किसी को पता है। कब, जो यहाँ पर ये विक्टिम है एक्स जो है, कब अपील में जाएगा और कब रिवीजन में जाएगा, हाउ इज डिसाइडेड, हाउ, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, बताओ। कोशिश करते ना, नॉर्मल में क्या होता है, 15-20 दिन कब हमें रिवीजन फाइल करना है, भावना, अभी तो देख पाते तो मैं करते हैं। कब हमें अपील अपील फाइल होता है क्या होता है, चेक करते हैं और कब रिवीजन फाइल करेंगे। चेक कर दिया तो चेक कर दी। रिवीजन तो सर केस मतलब डिसाइड हो जाता तब करते हैं फाइल। दोनों ही तभी होता है, ऐसे करते कोई दोनों किसी तभी। ऑर्डर के, देखो या तो कोई ऑर्डर आ गया है, केस चल रहा है, कोई ऑर्डर हो ऐसा, तो उस ऑर्डर की भी तो अपील में जा सकते हैं हम लोग, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम रिवीजन में जा, तो कब रिवीजन में जाना है कब अपील में जाना है, माय क्वेश्चन इज। अगर सर किसी मामले में अपील का प्रावधान नहीं है सर, वहाँ पे रिवीजन में जा सकते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला। जहां पर हमारे पास अपील का प्रावधान नहीं होता है, अच्छा दोनों ही अपीलेंट कोर्ट में जाते हैं, ये ध्यान भी रखना है ये हम ये सोचे कि भाई रिवीजन में डाल रहे हैं तो रिवीजन सेम कोर्ट में जाएगा या अपीलेंट कोर्ट में ही जाता है, वो सारा प्रोसेस वही होता है, अपीलेंट वाला ही होता है। जो अपील, जैसे हम अपील फाइल करते हैं ऐसे रिवीजन फाइल होती है, जैसे मान लो सीएमएम का या एमएम या सीएमएम का कोई ऑर्डर है, हम उसके उसके रिवीजन में जाना चाहते हैं, अपील नहीं है वहां पर हमारे पास में, ठीक है, तो वो सेशन में जाएगी। और कोई सेशन का ऑर्डर या जजमेंट, फाइनल जजमेंट है तो उससे कहाँ जाएंगे हम, हाई कोर्ट में जाएंगे हम लोग। जब इसका वो रिवीजन आता है तो वो क्या करता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के, जिस कोर्ट का वो ऑर्डर को उसने रिवीजन में डाला है ना, तो सारी फाइल को, जो उसकी ओरिजिनल फाइल होती है वो उसको मंगा लिया जाता है, सारे रिकॉर्ड को। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो रिवीजन को अलाउ करेगा नहीं करेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, वो सारा वो हमें अब पढ़ना है।
तो जहाँ पर अपील इतना बीमारी चल रही नहीं होती है वहां पर हम रिवीजन में जाते हैं। है। अभी एक क्या ऐसे हो सकता है कि वहां पर हमारे पास चॉइस है कि हम रिवीजन में जाएं या अपील में जाएं? नहीं सर, चॉइस नहीं होती, जो अपील लेवल होते हैं वही अपील में जाते हैं, नहीं तो फिर रिवीजन में जाएंगे ना। इस पर ना आप मुझे ये पता है कि ये बुक्स वगैरह में से आपको क्लियर नहीं होगी। अब ये आपकी ड्यूटी है लाइफ टाइम के लिए। जितने भी हम लोग 10 लोग जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पर 10-12 लोग जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं आज हम। छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट की या जो बिजी भी शेड्यूल है, तो 1 से 2 घंटे रील ना देखकर आप ये पढ़ना डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिवीजन, यूट्यूब से पढ़ना, क्योंकि ये लाइफ में ना अब तुम्हारे सामने आएगा ही आएगा। सर मैंने सही बताया कि नहीं, ये बताया? नहीं सही बताया। जहाँ अपील नहीं जा सकते वहाँ रिवीजन में जाएंगे हम लोग। के पास हाथ रखना पड़ेगा। इस पर मैं कल पूरा चार्ट बना के ये बताऊंगा आपको उसमें कि भाई ये अपील में हम कब कब जाते हैं और सर रिवीजन में चार्ट कब शेयर क्लास नहीं ले पाए तो नहीं वो मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में, इसको पढ़ के समझ के मैं भी बताऊंगा। लेकिन आप लोग भी सारे तैयार होके आना, क्योंकि एक वकील को ना सबसे पहले जब बीच में कोई केस आता है, कोई ऑर्डर हो जाता है ना, गलत ऑर्डर हो गया किसी के लिए, तो तुरंत वकील चेंज करते हैं वो लोग, यार इस वकील ने तो सही नहीं करा, मेरे ये ऑर्डर गलत हो गया। अब आपके पास में ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें रिवीजन में जाना है या अपील में जाना है। बंदी खुद खड़ी रही, बैठी तो भी लेके बैठी, खड़ी हो तो भी। सपोज करो सब लोग पहुंचे उसके पास था, उसने फैमिली कोर्ट है, क्या खुला रख दो। ठीक है, या चलो मैं अपना ही केस बताता हूँ, एक मेरे पास चल रहा है सिविल का है, दादी के हाथ में, नानी के हाथ में। वो रिजेक्ट हो गया सूट, ठीक है, 84 लाख का है ये, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, ये रिजेक्ट हो गया था। अब रिजेक्ट जो होता है वो डीम टू बी डिग्री होता है, मैंने बच्चे को पकड़ना बहुत ये है ये डीम्ड टू बी डिग्री। बोलने भी लगता है ना। अब मैं इस फाइल को 2 महीने लेके घूमता रहा, छोटे वकील बड़े वकील सबके पास में, सबने बोला कि यदि डीम टू बी डिग्री हो गया तो ये डिग्री हो जाएगा। डिग्री की सदैव क्या होती है, अपील होती है। और 84 लाख का था तो ऑफिशियली बात है डिस्ट्रिक्ट डीजे साहब के पास चल रहा था केस ये, और डीजे की अपील कहाँ जाएगी, यहाँ तो कोई बताने वाला है नहीं, हमारे मुंह से तो कोई बात कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट बिल्कुल जाएगी। नहीं। हाई कोर्ट में किसी भी वकील से हम बात करते हैं कि भाई कितना अमाउंट है, मैंने कि 84 लाख का है जी, करे 84 लाख का है भाई, 2.5 लाख रुपए चाहिए अपील के लिए। भैया बताएंगे तो मैं बोल किसी ने मतलब मुझसे, मैं वकील था, मैं सलाह लेने जा रहा था तो वो करे हम अपील फाइल कर देंगे, 2.5 लाख रुपए चाहिए, लागू आ जाएगी। नहीं बताया, बोल देना बबू ने ही नहीं बताया। पार्टी ने मेरे को 20,000 दे रखे थे केवल। पार्टी हरामखोर नंबर 1 की, मतलब है तो मेरा ओल्ड दोस्त लेकिन है हरामखोर पैसे के मामले। मैंने 2 महीने में सर्च किया और मैंने उसको डीजे साहब के पास एक एप्लीकेशन लगाई, 2-3 जजमेंट लगाए मैंने, रिस्टोरेशन ऑफ द सूट की एप्लीकेशन, और पावर 151 सीपीसी सेक्शन 151 151 ऑफ सीपीसी की पावर को यूज करते हुए रिस्टोर करने की मैंने, मतलब मैं बताता नहीं कि वो जज साहब कौन है, हनुमान जी हैं, उनको तो बताना पड़ता है, जगाना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर ये पावर है। ऑलमोस्ट ये मतलब लास्ट बचा हुआ है, वार्निंग कर दिया अपोजिट काउंसिल को, अब वो ना गोली दे रहा है। अब मैंने उससे भी बहुत सीखा अपोजिट काउंसिल से, वो अपनी पार्टी से पैसे ले रहा है मस्त होके, एक में अपने जूनियर को भेज देता है, एक में अपनी एडजमेंट की एप्लीकेशन लगा देता है, जूनियर को भेज देता है, एक में फाइल का रिप्लाई दे दूंगा जी, वो जो हमने एप्लीकेशन दी बंदे ने पिछली जनवरी की, अब ये मार्च आ गई, ओ सॉरी क्या नाम है, जून आ गया, अभी तो वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होने दी। भैया आएंगे फटाफट खाना खाएंगे चले जाएंगे। वो होते हैं वकील, बुड्ढा वकील है, दिमाग से चल रहा है वो बंदा, उसको पता है अलाव तो 100% होगी, बाहर कह रहा है वकील साहब अलाव तो होगी, तो कुछ हमें भी कमाने दो, कमा ले भाई तू, हमारा क्लाइंट हमें नहीं देता, तू कमा ले उससे। तो
अब ये क्या था यहाँ पर डीम टू डिक्री, डिक्री हो गई, फाइनल ऑर्डर है, तो अपील में जाते हैं हम लोग। तो ये अपील में ना जाके हम किस में चले गए, तो चलो लॉ पॉइंट मेरे को मिल गया, कोई जजमेंट में वहां पर चला गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब हमें अपील में जाना है और कब हमें रिवीजन में जाना है। हालांकि जो आपने अपील में पढ़े ना, कंटेंट इसके आगे के जो भी सेक्शन है मिले जुले सारे वही है। एकदम नहीं पता। तो कौन कौन प्रॉमिस करता है कि अपील और रिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे सर कल? तो मैं अपने पढ़ना नहीं एकता दिखा वोटिंग करो, नहीं अटेंडेंस करो। मैं पढ़ूंगी सर। आ जाएगी ना एक वाला मैडम, नहीं आई तो अब कितना समझ पाती हूँ देखो सर, ये नहीं बता सकती। जी सर। नहीं, मैंने समझने की तो बात ही नहीं कही, मैंने बोला समझना नहीं है, आपको पढ़ना है, क्योंकि हमें एक अच्छा वकील बनना है ना। बिल्कुल तो ये जो मुझे फील हुआ कि ये हमें ऑलमोस्ट 100% पता होना चाहिए। सर मैं आपकी बातों पे अमल भी करना स्टार्ट की हूँ, लेकिन अब कभी कभी ऐसे होता ना कि थोड़ा टाइम रुक जाता है, 3 घंटे तो नहीं दे पाती मैं। बोल दूंगी किसी को। अरे देखो मैडम, आप जितना कर रहे हो ना, मेरी नजरों में मुझसे भी बहुत फास्ट कर रहे हो आप। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे तो फिर भी 6 साल हो गए कोर्ट घूमते हुए, ठीक है, 7 साल चल जाएगी। नहीं, आपका सही है, बहुत अच्छा है, दिख रहा था। आप नॉलेज भी सही गेन कर रहे हो और सही मेहनत कर रहे हो आप। ठीक है सर, ठीक है, आप लोगों के डायरेक्शन है जैसा, ऐसा करते हैं। देखो, तो हम लोग क्या है, अब यहाँ पे चलता है 438 सेक्शन है हमारे पास, कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड टू द एक्सरसाइज पावर ऑफ द रिवीजन। हेलो, कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया जब आप भैया का फोन भी रिकॉर्ड हो जाएगा रिवीजन के लिए, ठीक है, सूट वो एप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है, एक तरीका से ये भी पटिशन के रूप में ही जाती है वहां पर, जो हमने अपील भी हमने क्या पढ़ा था, ओरिजिनल पटिशन के रूप में जाती है, रिवीजन में ऐसे बन के जाता है वो, ठीक है। उसमें भी जिस के लिए हम रिवीजन के लिए जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी, उसकी क्या नाम सर्टिफाइड कॉपी लगेगी, जो हमारे पास फाइल है वो भी वो पूरी लगेगी, उसमें सारी जो ओरिजिनल फाइल होती है वो लगती है। तो अब क्या करते हैं, वो 2 तरीका से होता है, एक तो कोर्ट ओरिजिनल फाइल को मंगाएगा ही मंगाएगा, या हम ही पूरी सर्टिफाइड कॉपी उसकी कोर्ट से सर्टिफाइड वो निकलवा के अब उसको फाइल कर देते हैं। ये है जिन कोर्टों में, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट सीजेएम से उसके पास जाना है, सेशन में जानी है रिवीजन, और सेम कोर्ट है, जैसे मान लो बुलंदशहर का ही कोर्ट है, हिंदी चलती है, तो वहां पर आप एप्लीकेशन लगा दो, ठीक है जी, और साथ में ऑर्डर शीट लगा दो, तो वो उसको क्या करती और रिकॉर्ड को कॉल कर लेगा, मंगा लेगा वो। लेकिन यदि तुम्हें डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के सेशन कोर्ट का कोई ऑर्डर है और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में लगाना है, तब कैसे लगाओगे वहां पर आप? सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि बुलंदशहर में क्या है, हिंदी चलती है, हाँ या ना? जी सारी सर। फाइल है वो हिंदी में है, लेकिन हाई कोर्ट जो इंटरटेन करेगा, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट है उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आर्टिकल 423 या 400 जो भी समथिंग है, 423-24 जो भी है, वो कहता है कि भाई हाई कोर्ट्स की जो लैंग्वेज होगी, या 200 समथिंग है या 300, जो भी ध्यान नहीं है मेरे को, आर्टिकल है उसमें कि जो हाई कोर्ट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वो किस में सुनेगा? इंग्लिश में सुनेगा। तो क्या उस कोर्ट के जो रिकॉर्ड को मंगाएगा हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, क्या उसको वो उस रिकॉर्ड की स्टडी वो करेगा? सर तो वो वहाँ पर एक वकील साहब थे वहाँ के हाई कोर्ट वाले, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका अलग से टाइप होके लगाते हैं। हाँ, अब वो रिकॉर्ड नहीं मंगाता है, वो क्या करेगा, वो जब रजिस्ट्री में जाओगे ना, वो वही कह देगा, ऑब्जेक्शन लेगा, नहीं भाई
इसकी कंप्लीट फाइल लेके आओ सर्टिफाइड, और उसके ट्रांसलेट कॉपी लगाओ। सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल तो लगेगी ही लगेगी। अब वो वकीलों के ऊपर डाल देते हैं उस चीज़ को, जो वहाँ रिवीजन या अपील में जाएगा हाई कोर्ट में। तो क्या करेगा, सर्टिफाइड पूरी फाइल निकलवाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और उसको सर्टिफाइड कॉपी साथ में लगेगी। फिर उसकी हर पेज के साथ में क्या लगेगा, इंग्लिश कॉपी, इंग्लिश टाइप कॉपी, उसके साथ में वो सर्टिफाइड पेज लगेगा उसके साथ में, ऐसे करके। सर वो बयानों को भी टाइप करवाते हैं और सब चीज को इंग्लिश में भी टाइप कॉपी लगेगी और हिंदी की भी टाइप कॉपी लगेगी। यदि इन्होंने हाथ से बयान लिखे हुए हैं ना, पहले उनको हिंदी में टाइप कॉपी चाहिए, फिर उसकी ट्रांसलेट कॉपी चाहिए यहाँ जाने के लिए, क्या नाम है, इलाहाबाद में। चलो यहाँ ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की जो फाइलें होती है वो इंग्लिश में ही होती हैं, तो वो ओरिजिनल कॉपी प्लस वो यहाँ कॉल कर सकता है वो। हाँ, CJM से यदि हम ACJM में या शायद DJ में वो जाते हैं, सेशन कोर्ट में जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो फाइल को पूरी को मंगा लेता। 2 पेज का जो एप्लीकेशन लगाओ उसके लिए ऑर्डर शीट लगा दो साथ में, फाइल को पुरानी वाली मंगा लेता है, जो ओरिजिनल फाइलें होती हैं, दिल्ली में चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, तो ये सेक्शन यही करा है, कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड टू द एक्सरसाइज पावर ऑफ द रिवीजन। तो वही कहता है यहाँ पे, देखो, हाई कोर्ट और एनी सेशन जज may call for the examine the record for any proceeding before any inferior criminal court situate within its and his local jurisdiction for the purpose of the satisfying itself or himself as to the correctness, legality, properties of the any finding, sentence, order, record, and past, and as to be the regularity of any proceeding of the such inferior court, and may, when the calling for such record, direct it the execution of may sentence order be suspended, and it the accused is in the confine that he be released on bail on his own bond pending the examination of the record। देखो सिंपल है, ये क्या कहता है कि भाई आपने रिवीजन फाइल कर दिया तो पूरी फाइल को मंगा लेगा वो, ओरिजिनल जो फाइल है जिस कोर्ट से रिवीजन गई है। इनने बोला था यहाँ पर आप देखोगे तो सिचुएट विद द हिज लोकल जुडिशरी। ये तो पता है ना कि भाई यदि ये 2 कोर्ट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1 फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड, और ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 2 3 जो भी है। अब इन सब के ऊपर एक बैठा होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, है ना। अब ये एक चीज हो गई, एक परिवार हो गया। इसका भी एक परिवार बैठा होगा, सेशन कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ एनी फाइंडिंग। यदि कोई चीज उन्होंने ढूंढी है, पाई है, उसकी सब चीज लिया है, इन्होंने सजा सही दी है नहीं दी है, ऑर्डर सही से पास किए नहीं पास किए, और जो भी रिकॉर्ड्स उन्होंने मंगाए हैं या उन्होंने कुछ पास किया है वहाँ पर किसी भी तरीक़ा से एप्लीकेशन वगैरह, या रेगुलरिटी उसमें है या नहीं, उसकी जो पूरी फाइल में, क्योंकि हर ऑर्डर शीट उसी फाइल में रखी रहती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इंटीरियर कोर्ट वही, मतलब जो इसके ये इन कोर्टों की कोई रिवीजन ऊपर गई है तो ये सारी ओरिजिनल फाइलें मंगा लेंगे। कई बार क्या होता है, हमने जिस चीज़ के माइंड में लेके कोई हमने ग्राउंड डाला रिवीजन का, उस कोर्ट में उस ग्राउंड के अकॉर्डिंग रिवीजन नहीं बनता, तो क्या वो हमारा जो रिवीजन है, मान लो, हाँ यही वाला एग्जांपल पे चलते हैं हम, एक्स और वाई है। एक्स को क्या है, क्या नाम है, इसको कर दिया
कन्विक्शन कर दिया इसका ना, इसको सजा दे दी, वाई बड़ा, ये एक्स बड़ा खुश हो गया। अब वाई के पास अपील नहीं थी या रिवीजन था, ये गया रिवीजन में चला गया, ये करा, इसको सजा दी मान लो उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में, तो ये चला गया कहाँ पर, कोर्ट ऑफ सेशन में चला गया। अब इसने क्या करा, जिस ग्राउंड पे रिवीजन लेके जा रहा था वो ग्राउंड तो वहां पे अलाउ भी नहीं होना था, तो क्या अब वो सजा उसकी कंटिन्यूअसली रहेगी या खत्म भी हो सकती है वो सजा? भाई जिस ग्राउंड पे वो रिवीजन में गया था वो तो है ही नहीं, वो तो उसका ग्राउंड बनता नहीं है मान लो सेशन कोर्ट में। अब देखो, अब इसने वो कोर्ट जो है ना, क्योंकि फाइल तो मंगाएगा, उन कोर्ट को लगा कि यहाँ तो भैया किसी का विटनेस ही नहीं हुआ, विटनेस जो आए थे स्टेटमेंट हुए, क्रॉस ही नहीं हुआ था किसी का भी। अब बिना क्रॉस हुए इसको सजा दे रखी है, और हमने रिवीजन किसी और ग्राउंड पे डाल रखा था, तो वो ये जो ऊपर वाला कोर्ट है, अब ये यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है, या तो इटसेल्फ खुद से अलाउ कर देगा कि भाई इसको सजा तब दी जाएगी इनका पहले सबका क्रॉस होगा। तो गए हम किस ग्राउंड पर, कोर्ट को गलती कहाँ पे फाइंड आउट हुई और वहां चालू कर दिया, या ये डायरेक्शन दे देगा नीचे वाली कोर्ट को या अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि भाई इनके जो है आप दोबारा से इन विटनेस को बुलाओ, इनका दोबारा से स्टेटमेंट कराओ और इनका क्रॉस कराओ। और ये इक्विटल भी हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई, क्या समझाने जा रहा हूं मैं? नहीं आई समझ में? यार फिर ऐसी इतने दिनों में क्लास हुई है, कोई तो बोलो। इतने प्यार से बोल रही है, कोई तो बोलो। हाँ जी सर, कुछ तो आया सर समझ में। हाँ आ जाएगा, ऐसे बोला करो ना, कुछ आया। चलो देखो, अब ये यदि रिवीजन में गया और उसको क्या कर रखा है, नीचे वाले कोर्ट ने अपनी कस्टडी में लेके कन्फाइन करके जेल भेज रखा है। कहाँ पर है वो बंदा? जेल में। तो जैसे ही उसका रिवीजन जब तक पेंडिंग रहेगा और जब तक उसके एग्जामिनेशन के लिए वो रिकॉर्ड वहां से मंगा के उस रिकॉर्ड का एग्जामिन नहीं किया जाएगा, तो यदि उसको कन्विक्शन भी होके जेल चला गया है ना, तो उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा, बेल फाइल करवा लेंगे और बेल पे छोड़ दिया जाएगा, और उसको ऑन बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड पे ही उसको छोड़ दिया जाएगा कि जब तक तेरा रिवीजन यहाँ चलेगा तब तक तू आराम से घूम बढ़िया से। ठीक है, ये प्रोविजन है। तो पता लगा या नहीं लगा? यदि उसको कन्फाइन भी कर लिया है मजिस्ट्रेट साहब ने और वो रिवीजन में गया है तो क्या होगा? उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। हाँ या ना? अरे भावना क्लास में है या नहीं? सर मैं हूँ। नहीं आप तो हो, भावना की श्रद्धा प्रसाद हो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, क्लास चल रही है, पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट वाली बात है, ये ऐसी चीजें मुझे भी इतना ढंग से क्लियर नहीं है। मैंने भी 2 3 4 बार किताब पढ़ी तब थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में आया। इतने इंटेलिजेंट होते बच्चे कि क्लास में ही। नहीं सर सही बताओ, समझ में नहीं आ पाता प्रॉपर, इसलिए हम बोल नहीं पाते। तो ये बोल दो सर नहीं समझ में आया, एक नया एग्जाम्पल हमें बताओ। किताब खत्म करनी जरूरी है, जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना जरूरी है, ये बता दो बस। सर समझ में आना जरूरी है ताकि काम कर पाए। तो आप बोल दो नहीं समझ में आया जी, हो सकता है मैं और कोई एग्जाम्पल दूं बढ़िया सा, फिर छोटा सा।
हाँ सर, मुझे तो नहीं प्रॉपर समझ में, बाकी लोगों को समझ में आया हो मे बी। ऐसे बोलते हैं ना, हम हाँ ये जी कह रहे सर, हैं एक कि एग्जांपल और दे दो। हाँ देखो, हम ये कह रहे हैं कि भाई मान लो किसी का कोई फाइनल जजमेंट या ऑर्डर हुआ और उस ऑर्डर में उसका रिवीजन नहीं बनता। क्या नहीं बनता? सॉरी, अपील नहीं बनती है, रिवीजन बनता है। उसने रिवीजन फाइल कर दिया, ठीक है जी। उस वाई व्यक्ति ने क्या करा, रिवीजन फाइल कर दिया। अब जहां भी रिवीजन फाइल किया है, यदि वो सेशन कोर्ट का कोई ऑर्डर या है तो हाई कोर्ट में फाइल किया होगा, और यदि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोई ऑर्डर है या फाइनल जजमेंट है, उसका कोई हम रिवीजन में जा रहे हैं तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। बस दो ही जगह तो हो सकता है केवल रिवीजन, तीसरी जगह तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? हाँ या ना? भाई सेशन कोर्ट का कहाँ जी जाएगा? सर। कोर्ट। और हाई कोर्ट। सेशन जज का जज के पास किसका आएगा? सीजेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वही सेकंड क्लास, इन सब और का कोई सेकंड ऑर्डर क्लास। दिया हुआ है तो वो यहाँ आएगा। अब इन अगर दोनों के सेशन का हो तो सर, हाई कोर्ट जाएगा, सेशन का है तो। कहने का मतलब जो लोअर का हो वो सेशन में आएगा, सेशन का हो तो हाई कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अपील भी सेम मैसेज आती है। अपील तो सर शायद सेम कोर्ट में नहीं लगाते ना। तो ये भी सेम कोर्ट में कहाँ लगा रहे हैं रिवीजन को? रिवीजन तो सेम कोर्ट में लगाते ही हैं। ये पत्ती है। कौन कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, पर मेरी समझ है सर, वो सही करेक्ट कराइए। भाभी राही बनाया ना भाभी ने। वो धनिया पत्ती हो मिलेगा। क्यों, क्या हुआ? रिवीजन क्या सेम कोर्ट मिर्ची में होगी, हरी लगाते हैं? मिर्ची। मिर्ची होगी, मिर्ची। चलो ये पढ़ते हैं, ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं भाभी पहले। नहीं डाला, धनिया पत्ती डाला। वही तो ठीक है मैं सर। हम सोच रहे हैं, हम ये कह रहे धनिया हैं पत्ती डाला आपको है, ये मिस्टेक है ना, ये मेरे भी जब जिस टाइम मैंने पढ़ा था ना, ये तो मैं घर पे हाँ, हरी पढ़ता था, मिर्च और वो धनिया मैं कहता पत्ता। रिवीजन तो मतलब हो गया कि हम अपनी बुक का जैसे रिवीजन करते हैं ना, तो सेम को हमने लगा दिया, कहा जी इस फाइल को दोबारा देख सागने लो, की हरी। रिवीजन कर लो जिस मुझे हिसाब भी से। वही दिमाग में मेरे भी है, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब इसके उस पर आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वही है, वही ऑल मैंने सोचा अभी से। मजिस्ट्रेट्स करेला। वेदर एग्जीक्यूट मतलब डीएम या एसडीएम जो होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं या देखा है जुडिशियल तो मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है जी। एंड वेदर एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल और अपीलेंट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो मजिस्ट्रेट की हो गई, अपीलेंट किसकी हो गई? सेशन अपीलेंट है और हाई कोर्ट अपीलेंट है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, हम केवल सेशन की बात करेंगे क्योंकि सेशन का हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है। शैल बी डीम्ड टू बी इंटीरियर टू द सेशन फॉर द पर्पज ऑफ द सब सेक्शन ऑफ सेक्शन, ये वाला इसमें पढ़ेंगे हम चीज को उसका ना 439। अब बात सुन भाई, जो मजिस्ट्रेट, देखो जहां भी मजिस्ट्रेट शब्द आए ना तुम्हारे दिमाग में, वो सीजीएम के नीचे चलते हैं सारे। सीजीएम मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, एसडीएम ये जो दिया ना, ये एग्जीक्यूटिव, एसडीएम एग्जीक्यूटिव हो गया, एएसडीएम एग्जीक्यूटिव हो गया, डीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। डीएम एसडीएम ये सब एग्जीक्यूटिव हो गए। सारे मजिस्ट्रेट जो हो गए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो डिफाइन किया होता है इस टाइप के। ये जुडिशली, चीफ ये जुडिशियल, नहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए। हाँ वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उससे ऊपर सीजेएम होता है, चीफ ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये जैसे घर है ना, एक परिवार है, परिवार का जो मुखिया
उसको सीजीएम हाँ। बना दिया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हम्म। आप जो केस फाइल करोगे, आपने स्टेटस रिपोर्ट लगाई, आपका जज का नाम नहीं पता, तो किसको लगाओगे आप? कभी वहां पे लिखो। हुआ था ना, सीजीएम को लगाया था मैंने। मिलने के लिए हाँ, और वो सीजीएम के पास फाइल जाके वो अलॉट किसी को सुने, कोई भी उस पर सुनवाई फर्स्ट क्लास करे या सेकंड क्लास करे, सेक्शन के अकॉर्डिंग, या सीजीएम खुद कर ले। तब तो हमने एक ही खाया था। सीजीएम को लगाते हैं, कोर्ट दूसरा मिल जाता है, राइट? अभी 2-4 खा लेंगे तो वो कोई भी मिले, बट वो मिलेगा इसके अंडर में जो होंगे केवल, बट हमें दिया नहीं, हमने फिर मांगा भी नहीं। हाँ, उस जिले के, उस क्षेत्र के, उस एरिया के जो क्योंकि वो अच्छा पर्टिकुलर लगता है कोर्ट काला होते हैं। जामुन। हाँ, वो ऐसे डब्बे में पैक करके दे रही थी, लेकिन हम हमने नहीं बोला कि हाँ आप बात समझ में आ गई? मिठाई ले जाओगे। राइट सर। इन सब का जो रिवीजन, देखो यहाँ क्या लिखा है, फिर इसको मैं दे दो। दोबारा पढ़ते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल मजिस्ट्रेट, जितने भी मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, हाँ है। जो अपनी ओरिजिनल अपीलेंट कोर्ट हो, कोई भी है, shall be deemed to be inferior to the session judge। कहाँ जाएगी उनकी डिवीजन? सेशन जज के पास। अब नीचे आ जाओ, यहाँ देख लो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय इट हिमसेल्फ बाय एनी अदर मजिस्ट्रेट। चलो तो वो बता रखा कि यदि सेशन कोर्ट खुद ना सुन के या हाई कोर्ट ने खुद ना सुन के उनको कई बार डायरेक्शन कर देता कि भाई इसको दोबारा खुद ही सुन लो तुम। फोटो देखी उन्होंने फाइंडिंग कर ली कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन इसमें नहीं हुआ, तो उन्होंने डायरेक्शन की इसका दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, तो या तो खुद करेगा या वो डायरेक्शन कर देगा सेम कोर्ट को जहाँ पे उसका ट्रायल चला था, या कई बार दोबारा ट्रायल कर देगा कि इसका दोबारा से रीस्टार्टिंग से ट्रायल स्टार्ट कराया जाए, वो डायरेक्शन होता है। ये सबसे मतलब टेक्निकल चैप्टर था ये, अपील का रिवीजन का है, आसान समझ में आ जाए तो। अब बात समझ में आई या नहीं आई, जो मैं समझाना चाह रहा था? तो ये क्या होता है, सारी फाइल वगैरह को जहाँ भी हम रिवीजन आएंगे, यदि वो खुद से सुना तो सारी फाइलों को, रिकॉर्ड को, ऑर्डर को, जजमेंटों को खुद मंगा लेता है और खुद इसकी फाइंडिंग करता है वो, इसमें आपको क्या मिल जाए क्या ना मिले। और रियल में जज पढ़ते हैं भाई इस चीज को, क्योंकि उनके पास ज्यादा मैटर नहीं होते, जो ये क्या नाम है सेशन कोर्ट वगैरह होते नहीं है, ये अपीलेंट कोर्ट जो होते हैं, क्योंकि अपीलेंट कोर्ट भी 3-4 होते हैं एक ही, सेशन कोर्ट 1, सेशन कोर्ट 2, सेशन कोर्ट 3, सेशन कोर्ट 4। तो मेन जो रेगुलर केस होते हैं वहाँ चलते रहते हैं। अपीलेंट के लिए 2-3 कोर्टों को अपीलेंट कोर्ट बनाए रखा होता है उन्होंने, सेम जिले के सेम उसके। छोटे पापा जाएंगे तो ये है, बात समझ में आई या नहीं आई जो मैं कहना चाह रहा था? अरे कोई बात नहीं जी सबसेक्शन 2 पढ़ूं? जी सर। अब ये बात समझ में आ गई कि सेम कोर्ट में रिवीजन नहीं फाइल होती है। हाँ जी सर, आगे सर। अब यदि मैं गलत हूँ तो कल इस पर और बात कर लेंगे, पढ़ना आप भी, हम भी पढ़ लेंगे, बट जो इसमें लिखा है वो तो ये, हाँ फाइल डायरेक्शन हो गया। क्यों ऐसा लग रहा है, अपील वाला भी ऐसा ही कुछ था, निकल जाएगा तो दोनों जो मैंने हमने शुरू पीछे में पढ़ा था। तो मैंने बोला था ये दोनों सेम है, लेकिन जिन सेक्शनों में अपील है ही नहीं उसमें हम अपील में नहीं जा सकते, तो कोई और तो रेमेडी होगी हमारे पास, तो उसमें रिवीजन में चले। ये चीज है। अब देखो सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द पावर्स ऑफ द रिवीजन conferred by the subsection 1, जो ये ऊपर वाला 1 है, shall not be exercised in the relation to any interlocutory order passed in any appeal, inquiry, trial and other proceedings
इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होते हैं? मेरे साल में तो रात को ही बनाते हैं ये चावल अब समझाता हूँ आपको। होता है। और वो जो छोले होते मान हैं लो वो खाते ही नहीं छोले। उसके पास में ना प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया, डीवी केस की बात कर दे तो डीवी की ज्यादा रहेगा चलो। उन्होंने तो खाए ही ना छोले। फिर भाई दूसरा मैंने इसका रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कर दिया कि इसको घर में रखा जाए, तो महीने में एक दिन खाने से बैठा होता है। ठीक है, और ये टेम्परेरी है, अभी परमानेंट ऑर्डर नहीं हुआ, केस डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक, बीच में ही ऑर्डर पास कर दिया शुरू में ही, वो इंटरलोकेटरी हो गया। इसकी ना अपील बनती है, अपील सॉरी अपील का तो ऊपर देखेंगे, इसमें रिवीजन नहीं बनता, इसमें रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। बैगन है ना, बैगन टमाटर की हम चटनी बनाएंगे कल। इसका मतलब किसी भी स्टेज पर या तो हम अपील में गए, वहां कोई ऑर्डर पास हो गया, इंटरलोकेटरी पास हो गया, मतलब एक ऐसा ऑर्डर होता है जैसे कोई घर बना रहा था, काम चल रहा था, वो स्पेशल फोन कर मैं बाद में मकान मालिक को पता लगा कि मालिक तो मैं था, पोजेशन में मैं था, किसी और ने आके इसमें मेरे पे तो बिल्डिंग मतलब मकान बना रहा है, ये तो मेरी जमीन पर। हम कोर्ट में चले गए, हमने कहा जी हमें तो कम से कम पहले क्या नाम है इसको कहते हैं, बनाना पड़ेगा। सिविल की भाषा में कहते हैं हम लोग इसमें, कि पहले एंट्री में ऑर्डर तो कर दो जना। एंट्री में क्या करोगे कि जैसा वो है जिस हालत में उसको ऐसे की ऐसे रखा जाए, ज्यादा शांति, ठीक है, क्योंकि तो उसको उसी उसमें रखा जाता है, फिर उसको इंटरलोकेट, उसकी कोई अपील, उसका कोई रिवीजन नहीं होगा। तो जितना बन गया जैसा है, सड़ जाए गल, देखा नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, और आप दिल्ली या एनसीआर में तो देखोगे है ना, 20 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है लेकिन उसमें काम नहीं चल रहा, 6 साल 7 साल से ऐसी पड़ी हुई है, वो पता क्यों पड़ी है वो, बाद में चावल बनाते हैं, किसी ने केस डाला, उसमें कोई ऑर्डर हो गया कि भाई जैसी हालत में ऐसी की ऐसी रहेगी, बनाएंगे हम गुड़ वाली थोड़ी सी, जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो चोखा जाता में थोड़ी होगा, तो उन ऑर्डरों पे रिवीजन नहीं हो सकती है। कि इतना सा हो जाएगा वो, ये कह रहा है सबसेक्शन हमारा रख देंगे थोड़ा। बात समझ में आई या नहीं आई? आलू वाली में पैसे मेरे को टाइम पे नहीं आता है। जी सर। थर्ड, जी सर। नहीं भी आएगा तो पैक करके ले if any application under this section has been made by any person either to the High Court or Session Court, no further application by the same person shall be entertained by the other of them. भाई यदि किसी ने एक एप्लीकेशन लगा दी है ना कहीं भी, अपील में तो हमने पढ़ा कि भाई जैसे कि ए ने अपील लगा दी, बी भी लगा जाएगा, सी चल रहा है, वो तो एक पेंडिंग कर देंगे, एक चलेगी, या तो बंदा फाइल ही नहीं कर सकता है, मतलब इंटरटेन ही नहीं की जाएगी, एक होगा एक ही की जाएगी केवल यहाँ पर। यदि हमने इस सेक्शन में कोई अपील लगाया, हमने रिवीजन लगाया, तो रिवीजन देखो आपके ना हाई कोर्ट में जाएगा या सेशन कोर्ट में जाएगा, क्यों जाएगा भाई, और वही कह रहे सीजीएम का रिवीजन कहाँ जाएगा, सेशन में, और सेशन का रिवीजन कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में। इन्होंने एक और कुछ है नहीं हमारे पास ऑप्शन। बात समझ में आई या नहीं आई? किताबों का भर रखोगे गुस्सा नहीं आएगा, मैं किताब कॉपी नहीं पढ़ गई तो सब जी सर आ गई जी। पावर टू आगे बढ़ता है, पीछे ऑर्डर इंक्वायरी, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। अब देखो ये क्या कहता है, वो यहाँ छोड़ के चला गया, ऑन द एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 430, जो भी ऊपर पड़ा, उन्होंने पूरी फाइल को कोर्ट ने मंगा ली, अब पूरे फाइल का उन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया, ऑर्डर देखे, पिटीशन देखी, रिप्लाई देखी, सारा चीज देख लिया, मान लो जो भी है, वहाँ से सॉरी इसमें रिप्लाई कहाँ से आती है, सॉरी मतलब स्टेटमेंट देखी, क्रॉस देखा है ना, और आईओ की सारी चार्जशीट जो भी देखा वो सारा देखा, देखने के बाद अदरवाइज और जो भी उनको लगा, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, सेशन जज लिखा है बट वो सेशन कोर्ट है ये ना, में डायरेक्ट द चीफ जुडिशियरी मजिस्ट्रेट, में लिखा है, पक्का नहीं, खुद भी कर सकता है
और ये चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट। अब यहाँ देखो डायरेक्ट है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट और जो कोर्ट ऑफ सेशन है ये डायरेक्ट चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट भी डायरेक्ट कर सकता है और सेशन भी डायरेक्ट कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग, सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखा है ना। देखो हाई कोर्ट और सेशन जज may direct the chief judiciary magistrate by himself or by any of the magistrates subordinate to him to make, and the chief judiciary magistrate may himself make or direct any subordinate court to make further inquiry into any complaint which has been dismissed under section 226 क्या होती है, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन होती है, ध्यान रखोगे, ऊपर देखो डिस्चार्ज की जो हम लगाते हैं, ठीक है, का सबसेक्शन 4 और 227, और इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन एक्यूज ऑफ द ऑफेंस हु हैज बीन डिस्चार्ज्ड, जो डिस्चार्ज हो गया है उसका कोई रिवीजन गया, ठीक है, तो मान लो सेशन में गया तो चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट को उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्शन कर दिया कि भाई इसकी इंक्वायरी दोबारा करो। भाई डिस्चार्ज का तो इंक्वायरी पे ही होता है ना, डिस्चार्ज चार्ज फ्रेम करने से पहले जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के स्टेज पे ही तो डिस्चार्ज हो जाता है, हाँ या ना? जी सर। जी सर तो इंक्वायरी के स्टेज पर क्या हुआ, डिस्चार्ज कर दिया। अब वो डिस्चार्ज के अगेंस्ट में क्या नाम है, प्रोसिक्यूशन चला गया रिवीजन में। सेशन कोर्ट ने डायरेक्शन कर दिया चीफ, वो करेगा, देखो डायरेक्शन देगा चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट को ही, लेकिन उसमें ऑप्शन लिख देते हैं, या तो तुम भाई खुद करो हिमसेल्फ, या किसी अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर दो, उसको बोल दो कि वो करेगा। मान लो चीफ सीजीएम के पास में डायरेक्शन आ गया सेशन का कि भाई तुम इसका इंक्वायरी दोबारा से करो जो तुमने ये डिस्चार्ज करा है सो एंड सो ऑर्डर पे, और कहेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है इतना, कैसे इंक्वायरी दोबारा कराऊं, तो सेशन कोर्ट कहेगा भाई मत कर तू खुद, तो चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दे दे किसी को, वो दोबारा इंक्वायरी कर लेगा इसकी, या सेकंड क्लास को दे दे। अब उनने मान लो जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने इसकी इंक्वायरी करी, तो इंक्वायरी करने के बाद और इसको सर्टिफाइड करने के बाद में ये किसको देगा, सेशन को देगा, हाई कोर्ट को देगा, या सीजीएम को देगा? ये तो सीजीएम को देगा भाई, सीजीएम साहब भेज देंगे उसको कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, जहां से भी डायरेक्शन आई है इनके पास में। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। ये वकीलों के बिल्कुल प्रैक्टिस चल रही है इस टाइम यहाँ पर आपकी, इस टाइम ये फील करके चलो कि फाइल आपके हाथ में, कोर्ट में खड़े हुए हो आप, रिवीजन है, आपके पास में क्लाइंट बैठा हुआ है और उसके वो डिस्चार्ज हो गया कि उसके अगेंस्ट में आपको जाना है, तो किस जगह लगाओगे? मान लो डिस्चार्ज हो गया सेशन कोर्ट से, तो रिवीजन में कहाँ जाओगे? रिवीजन है तो हाई कोर्ट में। बिल्कुल सही बात है। मान लो वो हो गया जुडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से डिस्चार्ज हो गया या फर्स्ट क्लास से डिस्चार्ज हो गया, फिर वो सेशन में जाएंगे। बिल्कुल सही बात, अब समझ में आ गया आपको। सेशन में डिस्चार्ज होता है तो हाई कोर्ट में, लोअर में डिस्चार्ज हो तो सेशन में, ये तो एक चेन बन गई ना। सेम अपील था वही, अपील के लिए भी वही प्रोसीजर, ठीक है। इसके प्रोवाइजो में क्या लिखा है देखो, नो कोर्ट सेल है तो 100% है, मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन
for inquiry into the case of any person who has been discharged unless such person has had an opportunity of showing cause and why such direction should not be made. अब वो जो सेशन में गए भाई, डिस्चार्ज के अगेंस्ट में सेशन में गए थे रिवीजन में। अब रिवीजन में यदि वो डायरेक्शन देता है ना कि भी इसकी इंक्वायरी द्वारा कराई जाए, वो किसी कोर्ट को तब तक नहीं देगा, उसका रीजन लिखेगा कि क्यों कराई जाए। भाई डिस्चार्ज करा, भाई उनने तो कोई ग्राउंड तो लिए होंगे ना कि भाई इस ग्राउंड पे डिस्चार्ज बनता है, तो डिस्चार्ज कर दिया। तो अब जो जहां हम रिवीजन में गए तो वो ग्राउंड लिखेगा दोबारा से कि तुमने जो डिस्चार्ज किया तुमने इन ग्राउंड को अनदेखा करा है, इनको नहीं बुलाया, इनकी इंक्वायरी नहीं करी, तुमने डिस्चार्ज कर दिया। मान लो किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया तुमने इंक्वायरी में, ठीक है, या तुम कोई और चार्जशीट कंप्लायंस कुछ भी हो सकता है। तो वो ऑर्डर जब देगा वो मतलब सेशन या हाई कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को इंक्वायरी के लिए, तो वो रीजन भी, वो कॉज भी लिखेगा कि क्यों इंक्वायरी कराई जाए। ये स्टेप तो आई 440। अरे हाँ, टाइम तो था 440 में क्या, सेशंस जजेस, तो वही है कोर्ट ऑफ सेशन, पावर्स ऑफ द डिवीजन। अब ये केवल हाई कोर्ट की बात ही नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर, या किसकी बात कर रहे हैं हम, सेशन कोर्ट के है ना, रिवीजन की। तो इसके पास वो रिवीजन पहली बात ये तो कहाँ से आई होगी, आई होगी सीजीएम के यहाँ से, एमएम के यहाँ से। देखो ऐसा है ना, हम लोग अभी भी जो उस पर देखते हैं ई कोर्ट वगैरह पे, वहाँ पे एमएम लिखा रहता है, सीएमएम। अभी उन्होंने अपडेट नहीं करा है इसको। जब ये नए लॉ आए थे तो दिल्ली में भी अब वो हट गया है, एमएम नहीं है कोई भी, अब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए। पहले क्या करते थे दिल्ली में, एमएम बोलते थे, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में जुडिशियल का कोई भी वो नहीं होती थी पावर, लेकिन चल रहा था ये महानगरों में, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, ऑल इंडिया में सबके नाम सेम कर दिए, तो अभी एमएम हटा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया। आपको दिखाने पड़ जाता है ना, ये 2023 के जो नए लॉ आए थे ना, इसमें चलो, इन केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ which has been called from himself, the session judge may exercise all or any of the power which may be exercised by the High Court under the subsection 1 of 442 442 में। आगे पढ़ेंगे, जो हाई कोर्ट की पावर है वही पावर किसकी हो जाएगी, सेशन कोर्ट की पावर होगी। देखो रिवीजन में मान लो डिवीजन में इंक्वायरी कर रहा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो सीजीएम के पास आई थी वो, तो वैसा ये जो इंक्वायरी करेगा ना, यदि सेशन से आई है तो सेशन की पावर है इसके पास में इस टाइम। वो बात समझ में आई या नहीं आई? रिवीजन में हाई कोर्ट की पावर और सेशन कोर्ट की पावर बराबर होती है। जिसके पास भी रिवीजन की पावर है तो वो सारे एक ऐसे आ जाते हैं हॉरिजेंटल, सबकी पावर इक्वल हो जाती है। मान लो जो पावर उसकी है वही पावर उसकी है, वही पावर उसकी है। इसमें है आगे, यहाँ भी हमने देख लिया है, यहाँ पर है ना, एक्सरसाइज मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर विच मे द एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट की पावर है वही पावर किसकी होगी, कोर्ट ऑफ सेशन की पावर होगी यहाँ पर रिवीजन में।
Subsection 2, where any proceeding by way of the revision is commenced before the session judge के सामने, यदि वो आता है सेशन जज के सामने, अंडर सबसेक्शन 1 इसमें the provision of subsection 2, 3, 4, 5 of section 442 shall so far as may be applied to such proceeding and reference in the said subsections to the High Court shall be construed as the reference to the session court. ये फिर से वही कह रहा है 2, 3, 4 और 5 में, जो नीचे वाले में, जो आगे वाले उसमें दे रखा है ना, ये इसमें ये जो दे रखे हैं, जो यहाँ पर हाई कोर्ट की जो ऑथराइज है, वो सेम चीज सेशन कोर्ट के पास भी सारी पावर होगी। जो हाई कोर्ट कर सकता है वो सेशन कोर्ट भी कर सकता है। नॉर्मल भाषा में मैंने दोनों तीनों सेक्शनों का मतलब समझा दिया आपको कि यहाँ पर जिसके पास भी रिवीजन जाती है, हाई कोर्ट जैसे ट्रीट करेगा ऐसे ही सेम ट्रीट सेशन कोर्ट करेगा, जैसे सेशन कोर्ट करेगा ऐसे ही ट्रीट वो हाई कोर्ट करेगा। ये है। अब देखो थर्ड सबसेक्शन, वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन इज मेड। अच्छा, मैंने एक चीज गलत बताई थी आपको शुरू में जब क्लास स्टार्ट में। क्या गलत बताई थी? अपील में पटिशन जाती है और रिवीजन में एप्लीकेशन जाती है। ठीक है। अब मैंने बाय मिस्टेक आपको ना, जब ये रिवीजन में भी पटिशन बोल दिया था। ठीक है। फिर अपील में पटिशन अच्छा पूरी, रिवीजन में एप्लीकेशन। ओके सर। ठीक है। एनी एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन इज मेड by or on the behalf of any person before the session judge। सेशन जज के सामने हम एप्लीकेशन लगाते हैं। द डिसीजन ऑफ द सेशन जज देयर ऑन द रिलेशन टू सच पर्सन शैल बी नहीं खाएंगे, मुझे पता नहीं खाएंगे फाइनल एंड no further proceeding by the way of the revision at the instant of such person shall be entertained by the High Court or any other court। देखो ये तो वही कह रहा है, मान लो डिवीजन में कोई ऑर्डर हो गया, ठीक है, नहीं क्या कह रहा है, they on the relation of such person shall finding if there no further proceeding to such। अच्छा, यदि उनने सेशन जज के पास में कोई रिवीजन डाल दिया, तो उस रिवीजन की वो जो रिवीजन डाली है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ऊपर भी बताया था मैंने आपको कि अब और कहीं नहीं डाल सकता, वो कहीं और इंटरटेन नहीं की जाएगी उसकी वो रिवीजन। जो एक बार उन्हें डाल दी तो डाल दी, ये नहीं कि उन्हें हाई कोर्ट में भी डाल दी और वहां भी डाल दी ना, एक ही जगह डाल सकता वो रिवीजन केवल, 4 जगह नहीं डाल सकता। ठीक है, आगे बताऊंगा उसका भी ट्रिक है। मान लो किसी केस में 4 एक्यूज थे, चारों को अलग अलग मतलब चारों को क्या नाम है कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, तो क्या वो चारों एक साथ जाएंगे, वो चारों अलग अलग जा सकते हैं? ऑफिशियली बात है चारों अलग अलग जाएंगे भाई, या वो वहां जा सकते हैं चारों अलग अलग। खाइए चुकंदर। अब देखो 441 क्या कहता है, खाइए तभी तो दिखेंगे तो बोलेंगे वाह लाल लाल दिख रहे हो। भाई यार बहुत सारे लोग चले गए, क्या हो गया जी भाई, सर। क्या हो गया, ये लोग जा रहे हैं इतना?
सेशन जज के पास में। ठीक है जी भाई, कोर्ट ऑफ सेशन को ही तो फाइल करते हैं हम, और कोर्ट ऑफ सेशन खुद ना सुन के उस रिवीजन को उन्होंने मार्क कर दिया एएसजे के पास में, आया ना, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन जो है इसके नीचे इसके सबऑर्डिनेट ही तो होते हैं ये वाले एएसजे। अब एएसजे की पावर जो होगी ना वो सेम पावर होगी जो कोर्ट ऑफ सेशन की पावर होगी, बस इतना बता रहा है 441 वाला जो। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। भाई जो रिवीजन में कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है ना, ये वाला कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, वो सेम पावर एएसजे के पास होंगी, सारी की सारी टिकटो पावर होंगी उसके पास, लिखा ना, एंड मे एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ द सेशन। दिस चैप्टर द रेस्पेक्ट, वही है सिंपल बस। 442 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी जैसे सोनम सिंह ने क्या बोला था कि भाई अपील जैसा लग रहा है, बिल्कुल वही है अपील वाला। ये देखो आया था अपील बाय द, इन सेक्शनों में तो अपील पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है, वही चीज हाँ यहाँ। वैसे भी नहीं सर, मैं भूल गई, मैंने मतलब याद था अपील वाला, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। हाँ, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ द रिवीजन। अब हमने क्या पढ़ा था, कोर्ट ऑफ सेशन की पावर पढ़ ली, एएसजे की पावर हमने पढ़ ली कि वो सेम पावर उसके पास आ जाएंगे ट्रांसफर होके। अब हाई कोर्ट की